विदुर जी ने पूछा मैत्री जी भगवान से कि प्रभु कृपया करके बताइए कि हिरण्याक्ष कौन था, ये किसका बेटा था जो पृथ्वी को उठा ले गया। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, महामुनि कश्यप की अनेक रानियां हैं, दिति, अदिति, सुरसा, धनु आदि पत्नियां हैं, जिनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा तभी कथा समझ में आएगी। दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है और अदिति नाम की जो पत्नी है वह देवताओं की माता है। देवता और राक्षस दोनों भाई हैं, केवल अंतर ये है कि माताएं दो हैं, पिता एक है। एक दिन की घटना है, महाराज कश्यप जी सायंकालीन में संध्या वंदन कर रहे थे। 3 प्रकार की संध्या होती है, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। विद्वान पुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि तीनों प्रकार की संध्याओं में भगवान को भजते हैं। सायंकालीन की संध्या कर रहे थे, तभी दिति कश्यप जी के पास आई और उनसे कहा कि देखो मुझे काम की पीड़ा सता रही है, कृपया करके इस काम की पीड़ा को आप शांत करिए। कश्यप जी ने समझाया कि देखो देवी, यह सायंकालीन वेला है, भगवान रुद्र यानी शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। यह समय भगवान का ध्यान करने का है, ना कि रति कर्म करने का है। दिति ने एक नहीं माना, काम की पीड़ा सर पे सवार हुई, एक नहीं मानी। तमाम प्रकार से कश्यप जी समझाते हैं कि संध्या काले सुसंप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायेत विशेषतः। सायंकालीन में 4 कर्म नहीं करने चाहिए, विशेष करके आहारम भोजन नहीं करना चाहिए, निद्रा यानी सोना नहीं चाहिए, मैथुनम मैथुन क्रिया पति और पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए उस समय। चौथा स्वाध्याय, विद्यार्थी जीवन को, विद्यार्थियों को उस समय थोड़ी देर के लिए अपने अध्ययन को रोक देना चाहिए। यदि इन चारों कार्यों को कोई व्यक्ति कर रहा है तो बता रहे हैं आगे कि आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रां क्रियते लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणं भवेत। यदि कोई सायंकालीन में आहार कर रहा है तो उसको रोग सताएगा, धीरे धीरे उसके शरीर में रोग पैदा होना प्रारंभ हो जाएगा। आहारम जायते व्याधि, व्याधि उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। मैथुनम दुष्ट संतति, मैथुन क्रिया कर रहा है तो उसके यहाँ दुष्ट संतान का प्रादुर्भाव होगा, दुष्ट संतान उसके घर में आएगी। आगे बता रहे हैं कि यदि निद्रा ले रहा है तो क्षीयते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के उसके घर से, उसके पास से चली जाती है। चौथा बता रहे स्वाध्याय, तो जो पढ़ रहा है वह भी भूल जाएगा जो पहले से पढ़ा है। तमाम प्रकार से दिति को कश्यप जी समझाते, लेकिन दिति की समझ में एक नहीं, क्योंकि काम की पीड़ा ऐसी है कि वह रिश्तों को नहीं समझ पाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकांत में पिता और पुत्री को नहीं रहना चाहिए, भाई और बहन को नहीं रहना चाहिए। ना जाने कब काम हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम रिश्तों को ना समझ सके। और कलयुग में प्रायः देखने को मिल रहा है, रिश्तों का तार तार लोग कर रहे हैं। तमाम प्रकार के न्यूज, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमें और आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है।
रिश्तों का महत्व वहां व्यक्ति भूल जाता है, काम के वशीभूत हो जाता है और गलत कदम उठा लेता है। आज दीति भी वही की। कश्यप भगवान समझ गए कि भगवान की कोई लीला है। तुरंत दीति का मनोरथ करने के लिए उनके साथ रत किए। जब काम की पीड़ा दीति की समाप्त हुई तो दीति को पश्चाताप हुआ, अरे राम राम, मैं तो बड़ा अनर्थ कर बैठे। उनको पता था क्योंकि ऋषि पत्नी थी, इसका परिणाम अनर्थ होने वाला है। धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि हमारे गर्भ में कोई संतान पल रही है, उस संतान को उन्होंने बाहर आने ही नहीं दिया अपने तपोबल के माध्यम से। 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्षों तक दीति ने अपने गर्भ में उस संतान को पाल कर रखा। ऋषि का बीज था तो तेजवान था, धीरे धीरे उस तेज से देवता लोग जलने लगे। सभी लोग भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या कारण है जिससे हम लोगों को जलन हो रही है। ब्रह्मा जी ने बताया कि मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादयः। हे देवताओं, जो दीति के गर्भ में बीज पल रहा हो कोई साधारण नहीं है। या भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। एक बार की बात है, चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन संत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए उनके पास जा रहे थे। जय और विजय नाम के पार्षद द्वार पे खड़े थे, इनको रोक दिए भगवान का दर्शन करने से। अवस्था 5 ही वर्ष की थी तो दोनों द्वारपालों ने सोचा कि कोई साधारण बालक है, रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। चारों कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में श्राप दे दिया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। श्राप जैसे ही जय और विजय ने सुना तुरंत चरणों में पड़ गए, अरे ईश्वर हमसे अपराध हो गया। भगवान का तो द्वार संत भक्त ब्राह्मण सबके लिए सदैव खुला रहता है, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी जो मैं आपको रोक लिया, क्षमा करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की।